अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चैप्टर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसका पहला टॉपिक है पोलराइजेशन। और इस आर्टिकल में हम डिटेल से पोलराइजेशन का कंसेप्ट समझेंगे, ये किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है और इनके क्या क्या फ़ायदे हैं। और थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। हमने ये पढ़ा है कि जो इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस हम पढ़ चुके हैं, और जो डायफ्रैक्शन वगैरह है, ये जो फेनोमेनाज हैं दोनों, या रिफ्लेक्शन कर लो, ये प्रूव करते हैं कि जो लाइट है वो वेव है। लाइट क्या है? वेव। याद रखना, ये इंटरफेरेंस वगैरह ये क्या प्रूव करते हैं? लाइट वेव है। लेकिन ये हमें फेनोमेनाज ये नहीं बताते कि जो वेव है वो कौन सी वेव है, वो ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडनल है। ओके, तो ये हमें बताता है कौन? पोलराइजेशन हमें बताती है कि लाइट की कौन सी नेचर है, वो ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडनल है, ये हमें बताता है। ओके, और इसकी जो बेसिक डेफिनेशन क्या है वो मैं यहाँ पे आपको स्टार्ट में डिस्कस करता हूँ। लाइट जो है वो मैनी प्लेन ऑफ वाइब्रेशन में होती है, मैनी प्लेन ऑफ वाइब्रेशन में, और उसको एक प्लेन ऑफ वाइब्रेशन में कन्वर्ट करना, मैनी प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को एक प्लेन ऑफ वाइब्रेशन में कन्वर्ट करना, ये कहलाता है पोलराइजेशन। और बाकी जो सारे प्लेन है, अब ये वाले ये वाले ये वाले सारे अब्जॉर्ब हो गए, सिर्फ ये बचा, तो इस तरह बाकियों को अब्जॉर्ब कर लेना और एक प्लेन का बाकी बच जाना कहलाता है पोलराइजेशन। और ये कौन सा प्लेन हम डिस्कस कर रहे हैं ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। हमने पढ़ा कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। बच्चों ये बात बड़े गौर से समझना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर इधर जा रही है, इधर उसकी वेलोसिटी है, तो ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। कौन सा फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह मैं यूं बना रहा हूं आपको समझाने के लिए, मैं साथ पिक्चर भी लगा दूंगा ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है इसका, और ये मैग्नेटिक फील्ड होता है अलोंग जेड एक्सिस। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, इस तरह ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो लाइट वेव्स हैं ये ट्रेवल करते हैं और तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। इस तरह ये देखो, ये वेलोसिटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड। तो हम जो कंसीडर करते हैं पोलराइजेशन में वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड करते हैं, ये बात बहुत ध्यान से याद रखें। कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड। हम मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर नहीं करते, क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड किसी पार्टिकल के ऊपर टकराता है तो ज्यादा जो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड करता है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं करता। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड को इग्नोर करते हैं, और हम ये जो पोलराइजेशन पढ़ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस फील्ड की पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की पोलराइजेशन हो रही है। ये बात बहुत अहम है, याद रखना। पहली चीज ये क्या करती है, दूसरी और तीसरी, अभी तक मैंने तीन चीजें आपको बताई हैं। मैं दोबारा बता दूं इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसका इंपैक्ट दूसरे जो मटेरियल है उसके ऊपर ज्यादा होता है बजाय के मैग्नेटिक फील्ड। तो इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड की पोलराइजेशन के ऊपर बात करते हैं। तो तीन चीजें अभी तक मैंने बताई हैं कि जो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन है वो हमें लाइट वेव बताती है कि ये जो लाइट है वो वेव है, लेकिन वो कौन सी वेव है, ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल, तो वो हमें बताती है पोलराइजेशन। दूसरा पोलराइजेशन है क्या? मैनी प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को एक प्लेन में कन्फाइंड करना कहलाता है पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन में हम किस फील्ड की पोलराइजेशन की बात करते हैं, तो वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता। ओके, तो ये हमारे पास सिंपल सा कंसेप्ट है इसका। दूसरा, अब मैं आपको बताता हूं दो चीजें। एक है अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट वैसे डिस्कस कर दिया है, और दूसरी होती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये बारी बारी सारी चीजें डिस्कस करके फिर हम टॉपिक की तरफ आते हैं। ओके, अनपोलराइज्ड लाइट क्या है? इस टॉपिक में इंट्रोडक्शन ही है। जिस तरह मैंने आपको बात की है कि जो हमारा लाइट बल्ब होता है, सिंपल, ओके, जो लाइट बल्ब है, उस बल्ब से जो रोशनी निकलती है वो ऑल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन में जाती है। और ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या, ये भी समझा देता हूं। ये देखो बच्चे, आपके हाथ में एक रस्सी हो, आप उसको जर्क दें तो वो इस तरह वेव पैदा होती है। ध्यान से देखो, तो ये एक प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है। ओके, फिर उसको आप ऐसे जर्क दो तो ये दूसरा प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो जो लाइट बल्ब से निकलती है वो इस तरह भी जा रही है, वो इस तरह भी जा रही है, वो इस तरह भी जा रही है, यानी ऐसे भी जा रहा है। एक प्लेन ऐसे है, एक प्लेन ऐसे है। ये देखो, एक प्लेन ये हो गया, ओके, एक प्लेन ये हो गया,
एक प्लेन ये हो गया, बात समझ आ रही है। तो मैनी प्लेन ऑफ वाइब्रेशन में जो लाइट जा रही होती है इसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। और प्लेन का मैंने समझा दिया है, एक वेव की तरह, इस तरह, ओके, जिस तरह एक सांप नहीं चलता इस तरह, और वो इस तरह चले तो ये दूसरा प्लेन हो गया, और वो इस तरह चले तिरछा तो वो ये तीसरा प्लेन हो गया। इस तरह मैनी प्लेन ऑफ वाइब्रेशन में लाइट ट्रेवल करती है। तो बल्ब से लाइट ऑल प्लेन में निकल रही है, ओके। तो उस लाइट को हम नाम देते हैं अनपोलराइज्ड लाइट, ओके। और अगर ये अनपोलराइज्ड लाइट एक ही प्लेन में चली जाए, जिस तरह मैंने बोला है कि किसी मटेरियल, यहाँ पे कोई मटेरियल रख देते हैं, वो भी हम पढ़ते हैं बाद में, इस मटेरियल से गुजरने के बाद ये एक ही प्लेन में हो जाए तो इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो अब आपको समझ आ गई होगी, अगर मैनी प्लेन्स है तो वो कहलाती है अनपोलराइज्ड लाइट, और अगर एक ही प्लेन में जा रही है तो उसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ओके। तो यही पोलराइजेशन है कि जो अनपोलराइज्ड लाइट है उसको प्लेन पोलराइज्ड में कन्वर्ट करना कहलाता है पोलराइजेशन। और अभी बारी बारी हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे जो पहला मेथड है वो है सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन। क्या नाम है? सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन। ये अभी हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ये सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन क्या होता है। दूसरा मेथड है रिफ्लेक्शन, ओके। दूसरा मेथड है रिफ्लेक्शन। अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये ग्लास है, तो लाइट आती है, टकराती है, और टकरा के किधर चली जाती है? वापस। कुछ ऐसा, कुछ प्लेन, ये मैनी प्लेन है, इधर से आ रही मैनी प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, ये हमारे पास है लाइट, मैनी प्लेन ऑफ वाइब्रेशन से आई और इस पे टकराई, और टकरा के जो वापस जाएगी वो पोलराइज्ड होगी। कुछ हिस्सा पोलराइज जरूर हो जाएगी, यानी कुछ अब्जॉर्ब हो जाएंगे और कुछ आगे चले जाएंगे। तो ये कुछ अब्जॉर्ब हो गए, कुछ आगे गए टकरा के, कुछ तो कम हुए ना, तो ये चीज कहलाती है रिफ्लेक्शन के थ्रू पोलराइजेशन होना। ठीक हो गया। उसके अलावा जो होती है वो होती है स्कैटरिंग के थ्रू। स्कैटरिंग, जैसे सन से लाइट आ रही है, रास्ते में एटमॉस्फेयर है, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल है, उनसे वो टकरा के कुछ जज़ब हो जाती है और कुछ प्लेन आगे आप पहुंचते हैं, कुछ वहां पे जज़ब हो जाते हैं। तो ये भी कहलाती है पोलराइजेशन थ्रू स्कैटरिंग। और फोर्थ जो है और लास्ट जो है पॉइंट, उसमें आती है रिफ्रैक्शन। यानी कुछ क्रिस्टल से वो रिफ्रैक्ट होती है। आपको पता है रिफ्रैक्ट क्या होता है कि ये लाइट आ रही है, इधर अनपोलराइज लाइट आ रही है, वो इसमें से गुजरती है और कुछ हिस्से इसमें रह जाते हैं और कुछ आगे आ पाते हैं, तो रिफ्रैक्ट हो जाए, यानी बैंड तो होगी लेकिन कुछ हिस्सा उसका जज़ब हो जाएगा। तो ये जो पोलराइजेशन होती है उसको बोलते हैं पोलराइजेशन थ्रू रिफ्रैक्शन। तो ये सिंपल 4 मेथड है जिनके जरिए पोलराइजेशन होती है, या हम अनपोलराइज्ड को प्लेन पोलराइज में कन्वर्ट करते हैं। तो मेन इसके 4 मेथड याद रखना पोलराइजेशन के। और उसके बाद आते हैं पोलराइजेशन टाइप्स, इनको बारी बारी देख लेते हैं। उसके बाद इन टाइप्स के बाद एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि ये सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन क्या है और जो लाइट है उसकी कौन सी नेचर। तो पहली जो इसकी हमारे पास है टाइप, वो है लीनियर पोलराइजेशन। लीनियर पोलराइजेशन, ये जो हमने पढ़ी है वो लीनियर पोलराइजेशन है। ये मैनी प्लेन ऑफ वाइब्रेशन आ रहे हैं, एक प्लेन जो है वो आगे गया, बाकी सारे अब्जॉर्ब हो गए, इसको बोलते हैं लीनियर पोलराइजेशन। और ये यूज होते हैं सन ग्लासेस में। सन ग्लासेस, आप लोग देखें बेटे, रात हो दिन हो, बहुत ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी हो, ग्लासेस लगाए हो तो काफी हिस्सा लाइट का जो है वो अब्जॉर्ब हो जाता है, थोड़ा सा हमारी आंखों में जाता है और हमें देखने में आसानी होती है। तो इसको बोलते हैं लीनियर पोलराइजेशन। ओके, ये ग्लास जो नहीं होते कार वगैरह के जो आगे ग्लास लगे होते हैं, वो भी यही लीनियर पोलराइजेशन करते हैं। दूसरे नंबर पे आती है सर्कुलर पोलराइजेशन। दूसरे नंबर पे सर्कुलर पोलराइजेशन, इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको हमने पोलराइज करना होता है वो सर्कुलर होता है, यानी वो रोटेट कर रहा होता है, या वो रोटेट करता है क्लॉकवाइज या वो रोटेट कर रहा होता है एंटी क्लॉकवाइज। अब आप कहोगे इसकी एग्जांपल क्या है, तो इसकी एग्जांपल होती है सीडी और डीवीडी जो नहीं होती, मैं साथ तस्वीर लगा दूंगा, उसमें ये पोलराइजेशन हो रही होती है। और इसकी अगर मिसाल होती है, होती कैसे, आप लोगों ने देखा होगा ड्रिल मशीन, ड्रिल ऐसे ऐसे रोटेट करती है ना, ऐसे ऐसे ड्रिल मशीन रोटेट करती है सर्कुलर इस तरह। तो वो जो सर्कुलर फॉर्म में रोटेट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो भी ऐसे ही रोटेट कर रहा होता है, यानी सर्कुलर पोलराइजेशन हो रही होती है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल आप अगर माइंड में याद रखना चाहो तो वो ड्रिल मशीन। और थर्ड नंबर पे आती है इलिप्टिकल पोलराइजेशन। इलिप्टिकल, अब इलिप्टिकल और कुछ नहीं है, वो सिर्फ सर्कुलर और लीनियर जो हमने पहले पढ़ी दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो वो कौन सी शेप बन जाती है? इलिप्टिकल। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये देखो बच्चे,
ये हमारे पास सर्कुलर है, सर्कुलर, इसके ऊपर आप लीनियर भी अप्लाई कर दो, इधर और इधर इसको खींच दो, तो ये हमारा जो सर्कल है वो कुछ खींचा चला जाएगा, इधर ऐसे हो जाएगा है। तो अब ये जो शेप बन गई, ये बन गई इलिप्स। तो अगर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरह स्ट्रेच हो जाए, सर्कुलर से इस तरह हो जाए, तो ये तब होता है जब सर्कुलर पोलराइजेशन भी हो रही हो और लीनियर भी हो रही हो, दोनों जब हो रही होती हैं तो वो पोलराइजेशन क्या कहलाती है, इलिप्टिकल पोलराइजेशन कहलाती है, यानी दोनों का सम है, लीनियर का और सर्कुलर का। तो इस तरह जो हमारे पास पोलराइजेशन हो रही होती है, अगर वो एक प्लेन में हो और बाकी सारे अब्जॉर्ब हो जाए तो वो होती है लीनियर, और अगर एक सर्कुलर में रह जाए, बाकी सारे अब्जॉर्ब हो जाए सर्कल, क्योंकि देखो ना बेटे, एक ये सर्कल बन रहा है, एक ये बन रहा है, इसी तरह जिस तरह ये मैंने यहाँ पे बनाया है, एक ये सर्कल बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, इस तरह सिर्फ ये गुजरे, एक सर्कल गुजरे, ये तो मैंने इलिप्स बना दिया लेकिन सर्कल आप कंसीडर करो, एक सर्कल गुजरे, बाकी सारे अब्जॉर्ब हो जाए, तो ये कहलाती है सर्कुलर पोलराइजेशन। इसी तरह सारे इलिप्स में से एक इलिप्स गुजर जाए और बाकी सारे अब्जॉर्ब हो जाए तो वो कहलाती है इलिप्टिकल पोलराइजेशन। तो ये तीन मेन छोटी छोटी टाइप्स हैं पोलराइजेशन। अब बच्चे हम लास्ट पे जो मेन मेथड है सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन उसको डील करते हैं, और वो हमें एक्सपेरिमेंटली बताएगा कि अनपोलराइज्ड लाइट कौन सी है और पोलराइज्ड लाइट कौन सी है। तो ये हमारा मेन बेसिक जो प्रिंसिपल है वो ये है। ओके, इस टॉपिक का अगर आपको ये समझ आ गया तो हमारा काफी हद तक जो मेहनत है वो रायगा नहीं जाएगी। ठीक है, अब समझना बात को। हमारे पास लाइट है, मैंने अभी आपको बताया है अनपोलराइज्ड लाइट, मैनी प्लेन ऑफ वाइब्रेशन में, मैं नहीं बना रहा हूं, इस तरह मैनी प्लेन ऑफ वाइब्रेशन में लाइट मूव कर, इसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। ओके, आगे हमने रख दिया पोलर राइडर। ओके, ये है पोलर राइडर, यानी एक मटेरियल है, ये पत्थर होते हैं। ओके, इस पत्थर में नेचुरली लाइंस लगी होती इस तरह, वो इस तरह हो सकती हैं, मैं ये बता दूं आप लोगों को, सारी सिचुएशन आपके सामने रख देता हूं, इस तरह हो सकती है, और वो मटेरियल जो है वो उसमें लाइन इस तरह हो सकती है, ठीक हो गया, इस तरह हो सकती है, और वो मटेरियल उसमें लाइन इस तरह हो सकती है, यानी शेप कोई भी हो सकती है, इस तरह लाइंस होती हैं एटॉमिकली, एटम इस तरह आपस में जुड़े होते हैं। तो होता क्या, जब अनपोलराइज्ड लाइट इसमें से पास करेगी तो ये देखो, ये लाइनें इस तरह लगी हुई हैं, समझ आ रही, ये एक प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, एक ये है, एक ये डिफरेंट है। तो अब देखो, जो ये इसमें से गुजर सके, ये देखो, ये इस तरह का जो था वो उसमें से गुजर गया, ये गुजरेगा, यानी जो ये शेप है, ये शेप, इसको मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ये शेप जो है वो इसमें से पास हो जाएगी, ये देखो पास हो गई। अब जो बाकी ये जितनी भी शेप्स थी वो सारी की सारी जो है वो अब्जॉर्ब हो गई और सिर्फ एक गुजरी, तो इस लाइट को हम बोलते हैं प्लेन पोलराइजेशन, और इसी मेथड को बोलते हैं सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन, यानी एक को सिलेक्ट कर लिया गया, बाकी सबको अब्जॉर्ब कर लिया गया, तो ये कहलाता है सिलेक्टिव अब्जॉर्प्शन मेथड। सही हो गया। अब मैं एक और काम करता हूं, अगर मैं इसके आगे सेम ऐसा मटेरियल रख दूं इस तरह, ओके, तो फिर हमें लाइट नजर आएगी, यहां पे यही ऐसे गुजर जाए। लेकिन अगर ऐसा हो कि इसके आगे मैं ये वाली रख देता हूं पोलराइजर, ये वाला रख देता हूं इस तरह का, अब आपको पता है जो इस तरह का पोलराइजेशन होता है उसमें तो ये वाला प्लेन गुजर देगा, ये वाला, लेकिन ये इधर इस वाला आ रहा है, हमने इसको यूं वाला आगे रख दिया है, तो आगे नहीं लाइट जाएगी, नो लाइट, आगे कोई लाइट नहीं जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। इसका मतलब ये है, ये चीज प्रूव करती है कि जो लाइट की नेचर है वो ट्रांसवर्स है, ना के लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि ट्रांसवर्स ऐसी होती है ना, क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ, आप लोग जानते हो इस तरह होती है, क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ। तो ये जो वेव मैंने बनाई ये है इस तरह, इसका प्लेन यूं है ऐसे, और अगर आप पोलराइजर को इस तरह रख दोगे तो ये लाइट इसमें से पास नहीं करे। तो अब मैं आपको फर्क बताता हूं कि अनपोलराइज्ड लाइट और प्लेन पोलराइज्ड लाइट में क्या फर्क है। अब सुनना, हमारे पास ये पोलराइजर है, इधर से आ रही अनपोलराइज्ड लाइट, मैं यही सिचुएशन रखता हूं, ये अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है, आगे ये पोलराइजर पड़ा तो ये लाइट गुजर गई, तो अनपोलराइज्ड लाइट को हमने चेंज कर दिया किसमें, प्लेन पोलराइज। अब यहां पे समझना, अगर प्लेन पोलराइज के सामने हम मिरर रख के इस तरह पोलराइजर रख के उसको रोटेट करें, क्या करें, रोटेट, तो यहां पे तो लाइट नजर आ रही है, लेकिन जब ये रोटेट करेगा तो लाइट डिम होनी शुरू हो जाएगी, जब ये बिल्कुल 90 डिग्री आ जाएगा तो हमें कोई लाइट नजर नहीं आएगी। तो ये मेथड है कि अनपोलराइज्ड लाइट और प्लेन पोलराइज्ड लाइट में फर्क करने का। अगर
इसके आगे मिरर रखें, इस तरह रखें, ये देखो, और इसको रोटेट करें, तो इसको रोटेट करने से लाइट गायब नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखो जब ऐसे है तो ये गुजरेगा, जब थोड़ा सा रोटेट किया तो ये गुजरेगा, और रोटेट करो, हर में जिस तरह आप इसको रोटेट करते जाएंगे कोई ना कोई प्लेन गुजरेगा, तो ये लाइट क्या बन जाएगी? प्लेन पोलराइज। अगर प्लेन पोलराइज के आगे एक पोलराइजर रखे, उसको रोटेट करवाएं, तो आगे एक वक्त आएगा हमें कोई लाइट नजर नहीं आएगी। अगर लाइट गायब हो जाए तो वो कौन सा है? वो है प्लेन पोलराइज लाइट। और अगर लाइट गायब ना हो तो वो कौन सी लाइट है? अनपोलराइज। और प्लेन पोलराइज का गायब हो जाना ये प्रूव करता है कि जो लाइट है उसकी नेचर कौन सी है? ट्रांसवर्स है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं है। तो इस तरह बच्चे मैंने आपको ये स्टेप बाय स्टेप सारा जो पोलराइजेशन है वो क्लियर करवाया है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।